मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, 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 मुरलिया वाले से बिरज के ग्वाले से, मुरलिया वाले से बिरज के ग्वाले से, मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, गुरु बन के वह सन्मुख आया, गुरु बन के वह सन्मुख आया, मैं मूर्ख पहचान न पाया, मैं मूर्ख पहचान न पाया, उसकी कृपा से उसको जाना, उसकी कृपा से उसको जाना, घट में हुआ दीदार मुरलिया वाले से, घट में हुआ दीदार मुरलिया वाले से, मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, गुरु बन के वह सन्मुख आया, मैं मूर्ख पहचान न पाया, उसकी कृपा से उसको जाना, घट में हुआ दीदार। ये जो माइक प्रपंच बाहर वाला, यहाँ दीदार भगवान का हो भी जाए तो आपको चैन नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन कृष्ण भगवान साथ ही रहे हमेशा छोटी उम्र से, लेकिन जब गीता में वही कृष्ण भगवान गुरु बन के प्रकट हुए, तब सच्चा दीदार हुआ, तब सच्चा दर्शन हुआ, तब भगवत्ता जाने, तब क्षमा मांगने लगे कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सगे थे, हमें तो मैंने क्या क्या कहा, आपसे पैर भी दबवा लिए हमने। जब थक जाते तो कहते पैर दबाओ, तो भगवान पैर भी दबा देंगे। तो कहने का इसी तरह भगवान राम देखो सबरी माता के सामने पहुंचते, वहां भी उपदेश करते। उत्तरकांड में पढ़ो, पूरी अयोध्या को बुलाकर भगवान राम उपदेश करते हैं, वहां भी यही कहते हैं कि करंधार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये मनुष्य का शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, सदगुरु मिल गया, और मेरे जो अनुकूल वायु चाहिए नाव में, नाव चलने के लिए, वो मेरी कृपा भी प्राप्त। जो न तरह भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मान गति। यानी सब सदगुरु बन के ही आपको समझाएंगे। ये लिखा है, जो विरंच शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरह न हुई। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपके सामने मान लो आप पुकारो भगवान आ जाए, तो भगवान का कोई रूप है तो आप पुकारोगे। शंकर जी का पुकारो, मान लो शंकर जी त्रिशूल लेकर के अमृतचरण पहन के आ जाए, शंकर जी वाला रूप डमरू अमरू सब हो, अभी आ जाए, यही तो आप मानोगे? कोई हम मानेंगे, आप कोई मानोगे? क्या कहोगे? अरे बाबा कहाँ से आए, कहीं रासलीला हो रही, कहाँ कहीं नाटक हो रहा, माने अभिनय कोई करने वाला होगा, यही तो होगा। और वो बेचारे किसी तरह साबित कर रहे हैं, तो साबित कर पाएंगे? यानी जो मायाकृत रूप होगा वो आपको शांति नहीं देगा, ये कहने का मतलब। राम भगवान को पुकारो, पीताम्बर पहन के धनुष लेके आ जाए तो मानोगे, और अगर मान लो हमारे तुम्हारी तरह कपड़ों में आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं मानो। तो भगवान आवे तो कैसे आवे, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो एक ही तरीका है कि घट में हुआ दीदार, जब अपने हृदय का अंधकार मिटेगा फिर सर्वत्र भगवत दर्शन हो जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये निश्चित मानो।
भगवान रहे, इसी धरती पे रहे, राम भगवान कृष्ण भगवान रहे, इसके बावजूद भी जो दुष्ट जन थे उनको वो दिखाई नहीं पड़े। जैसे भगवान कृष्ण का नाम मनमोहन, मनमोहन माने दिखते ही मनमोहित हो जाए। और लिखा भी है कि यमुना की धारा रुक जाती थी, गायें रोने लगती थी, मोर और हंस चकोर ये रुक जाते थे, पेड़ पौधे उनकी बंसी सुना है नहीं सुना? सुना नहीं होगा, भागवत में पढ़ा भी होगा आपने। लेकिन सोचना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मनमोहन जो भगवान स्वयं है, वो किसका मुंह नहीं मोह सके। 3 दिन के थे तो पूतना आई और फिर लाइन लग गई, वत्सासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केसी, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, व्योमासुर। और जब जवान हुए तो कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, पुंडरक, स्वाल। किसी को दिखाई पड़े भगवान? अरे देखते चेहरा बस मोहित हो जाते, सब कहते अरे तो भगवान है, इनसे कहा लड़ना। यानी जब परमात्मा न बदल सका दुष्टों को, तो हम तो कहां बदल पाएंगे? ये विचार करना चाहिए। अरे जब भगवान सामने खड़े थे और फिर भी ये दुष्ट जन लड़ते रहे, कोई कहता ग्वाला है, कोई कहता चोर है, कोई कुछ कहता, सब लड़े कि नहीं लड़े? तो जब भगवान आकर के किसी का मन न मोहित कर पाए, किया भक्तों का किया। भक्तों को, ब्रज की गोपियों ने भगवान को देखा, विदुरानी जी ने देखा, विदुर जी ने देखा, कुंती ने देखा, 5 भाइयों पांडवों ने देखा, भीष्म बाबा ने देखा। यानी जो भक्त है उन्हें भगवत्ता दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो अभक्त जन, दुष्ट जन है, वे अपना स्वभाव जल्दी त्यागते नहीं है। तो ऐसी दशा में जब परमात्मा आकर के कहने मतलब बाह्य रूप से परमात्मा प्रभावित न कर सका, तो संत जन कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये जरूर वे प्रभावित हो जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति होती है, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम होता है, वे जरूर संतों की बात मान जाते हैं। तो परमात्मा जब कृपा करेगा तो किसी ना किसी रूप में, गुरु रूप में आकर ही आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखाएगा, ये निश्चित। 2 लाइन और भजन की है, पूरी कर लेंगे। तन की बंसी फूंक बजाता, तन की बंसी फूंक बजाता, उंगली कर वह सबको नचाता, उंगली पर वह सबको नचाता। अब हम सोचेंगे द्वापर युग में भगवान थे कभी, अब हम कैसे दर्शन करें? तो ये जितना दिखाई पड़ रहा है ये सब उसी की, परमात्मा ही ध्वनित हो रहा है इन लोगों को। चाहे फूल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब में जो स्वर निकल रहा है वो परमात्मा का है। बस उसमें बेसुरा स्वर मनुष्य का है, क्योंकि ये अपना स्वर निकालना चाहता है, ये मैं का स्वर निकालना चाहता है। और अन्य जितने जीव हैं उनमें प्रभु के तो उनके पास विवेक नहीं, इसीलिए अन्य सब जगह प्रभु ध्वनित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भगवान ही ध्वनित हो रहा। लेकिन परमात्मा के ध्वनि को रोककर अहंकार अपना स्वर निकालना चाहता। बस इतनी दूरी है, ये अहंकार मिट जाए तो आपके शरीर से प्रभु ध्वनित हो रहे हैं। तन की बंसी फूंक बजाता, तन की बंसी फूंक बजाता, उंगली पर वह सबको नचाता, उंगली पर वह सबको नचाता। उसकी ही मुरली की धुन पर, उसकी पर थिरक रहा संसार मुरलिया वाले से, थिरक रहा संसार मुरलिया वाले से। मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से, मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से। मगन रहूं छवि देख निराली, मगन रहूं छवि देख निराली, यूं प्रेम रस में मतवाली, यूं प्रेम रस में मतवाली। योगी हुआ परम
भोगी योगी हुआ परम सुख भोगी त्यागी सब संसार मुरलिया वाले से त्यागी सब संसार मुरलिया वाले से मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से मैंने प्रीति लगा लिया मुरलिया वाले से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।